दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके सिर्फ एक सवाल का जवाब लेकर आई हूं। मैम हमें इंग्लिश समझ में तो आती है लेकिन हम इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते? ये सवाल हर एक उस इंसान के दिमाग में है जिसे इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बोलने के टाइम पे उसे पता नहीं क्या हो जाता है। उसे लगता है कि यार इंग्लिश आती है, इंग्लिश बोल लेता हूँ, इंग्लिश समझ लेता हूँ, लेकिन मुंह से इंग्लिश क्यों नहीं निकलती? तो इसी का सवाल, जवाब और सल्यूशन ये लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाली हूं वो इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, और साथ ही दूंगी उसका सल्यूशन भी, ताकि आप इस प्रॉब्लम के सल्यूशन को भी ढूंढ लो और इंग्लिश में बात भी कर पाओ। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले रीजन से। सबसे पहला जो रीजन है इंग्लिश ना बोल पाने का इज फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। हमारे दिमाग में ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज रहती है कि अगर मैंने गलती कर दी तो मुझे डर लग रहा है। देखो, सबसे पहले मैं हर बार आपको बोलती हूँ, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के आपको जज करे। क्या पता सामने वाले को उतनी भी इंग्लिश ना आती हो। तो जहां आप शुरुआत ही नहीं कर रहे हो डर की वजह से इंग्लिश बोलने की, वहां शुरुआत तो करो, गलतियां होने दो। तो सबसे पहले अपने अंदर के ये डर को निकालो। डर कैसे निकलेगा उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं आपको ये चीज सिखा नहीं सकती, आपको इस चीज की ट्रेनिंग नहीं दे सकती कि अपने अंदर का डर को निकालो। मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन दे सकती हूँ कि किस तरह से आप अपने इस अंदर के डर को निकाल सकते हो। देखो, इसका जो सोल्यूशन है ना वो बहुत ही छोटा सा है और बहुत सिंपल है। हम ना जब इंग्लिश बोलने की तैयारी करते हैं या इंग्लिश बोलने वाले होते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम फ्लुएंट इंग्लिश बोले, और इसी वजह से हम शुरुआत नहीं करते। देखो, जब एक बच्चा हिंदी बोलता है तो वो हिंदी कैसे सीखता है? पहले वर्ड्स, फिर छोटे छोटे फ्रेजेस, फिर सेंटेंसेस, और फिर वो फ्लुएंसी के साथ शुरू करता है, राइट? इसी तरह से इंग्लिश भी हमें पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में करके सीखनी है। तो सबसे पहले आप शुरुआत करो स्मॉल सेंटेंसेस से, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेंबर से छोटे छोटे सेंटेंसेस में इंग्लिश में बात करो। जैसे कि अगर आपको कहना हो कि चाय ला दो तो सिंपली कहो ब्रिंग अ कप ऑफ टी, या फिर अगर आपको कहना हो स्कूल जाओ, गो टू स्कूल। सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे फ्रेजेस, दैट्स इट। एटलीस्ट आपकी जबान को आदत तो लगे इंग्लिश बोलने की, और आपकी डर जो है ना अंदर की वो खत्म हो जाए, ताकि आप जब भी किसी ऐसे नए सिचुएशन में हो जहां पे आपको लोगों के साथ इंग्लिश बोलनी है, वहां पे आप अनकंफर्टेबल ना रहो और आपको डर ना लगे। स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंसेस। और अगर आपके पास इंग्लिश बोलने वाला कोई भी नहीं है तो आप सिंपली मिरर से बातें करो, मिरर को अपना दोस्त बनाओ। मैंने अपनी आधी इंग्लिश, अपनी आधी जिंदगी में ऐसे ही सीखी है, मिरर से बात करके, क्योंकि मेरे पास तो कोई था ही नहीं इंग्लिश बोलने वाला। इसीलिए स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली और अ मिरर। अगला जो रीजन है वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। यू नो व्हाट, जब भी मैं अपने क्लास में होती हूँ और अपने स्टूडेंट से पूछती हूँ कि आप में से कितने सारे लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो, उसमें से 90% लोग कहते हैं मैम मैं प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन जब पूछती हूँ कि कितने सारे लोग इंग्लिश बोल पाते हो, हाफ ऑफ देम से नो। क्यों? क्योंकि हमें ना ऐसा लगता है कि इंग्लिश बोलने का मतलब है सिर्फ इंग्लिश सुन लेना या फिर इंग्लिश को पढ़ लेना। नहीं, देखो, हमारा मिशन है इंग्लिश में बोलना। तो चाहे मैं कितनी भी रीडिंग कर रही हूं मन में, या फिर मैं कितने भी पॉडकास्ट सुन रही हूं, इससे मेरी लिसनिंग इंप्रूव होगी, मे बी मेरी रीडिंग एक हद तक इंप्रूव हो जाए। लेकिन जब तक मैं अपने मुंह से इंग्लिश को निकालूंगी ही नहीं, सेंटेंसेस बोलूंगी ही नहीं, तब तक मेरी प्रैक्टिस होगी कैसे? मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल कैसे होंगी? तो अगला जो रीजन इंग्लिश ना बोल पाने का है वो है लिमिटेड स्पीकिंग प्रैक्टिस। यानी कि आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो ही नहीं रही है। ना आप फ्रेंड से बात कर रहे हो, फैमिली से बात कर रहे हो, ना ही आपके पास ग्रुप है। आप या तो कभी रीडिंग कर लेते हो, या तो आप पॉडकास्ट देख लेते हो, या यूट्यूब वीडियोस देख लेते हो। इससे आपकी लिसनिंग स्किल्स तो इंप्रूव होती हैं, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस नहीं होती। तो करना क्या है? व्हाट्स द सॉल्यूशन? स्पीक फॉर 5 to 10 मिनट्स एवरी सिंगल डे। रोज रात को, आपके पास दिन भर टाइम नहीं है, दैट्स फाइन, रोज रात को 5 से 10 मिनट के लिए किसी भी टॉपिक पर इंग्लिश बोलो, ठीक है? अगर आपकी वाइफ है साथ में, या फिर आपका कोई पार्टनर है, आपकी फैमिली में आपके बच्चे हैं, उनको पकड़ो, उनको पास में बैठाओ, उनसे 5-10 मिनट के लिए एक कॉन्वर्सेशन करो। तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, तुम्हारे ऑफिस में क्या हुआ, तुमने आज क्या खाया, तुमने आज पूरा दिन क्या किया, ये सारी चीजें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूछो, बात करो। इससे आपकी कंफर्टेबिलिटी ज्यादा होगी इस लैंग्वेज में, प्लस आपकी एक थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। आप सोच पाओगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। सो रादर देन फोकसिंग ऑन रीडिंग एंड लिसनिंग ओनली, अगर आपका फोकस है कि मैं इंग्लिश बोल पाऊं, तो इंग्लिश बोलो ना। कब शुरुआत करोगे? अगला रीजन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, ध्यान से सुनना। दैट इज थिंकिंग इन नेटिव लैंग्वेज। दोस्तों, हम ना बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो उसे सबसे पहले अपने दिमाग में हिंदी में सोचते हैं कि यार
मैं घर जाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा, मैं वापस आऊंगा, इसे हम इंग्लिश में क्या कहें? दोस्तों, ये जो प्रोसेस है ना, ये आपकी इंग्लिश बोलने की जर्नी को स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि हम पहले सोचते हैं हिंदी में, फिर ट्रांसलेट करते हैं, फिर बोलते हैं। तो आप खुद सोचो कि प्रोसेस कितना लंबा है। सो इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग, आप इंग्लिश में ही सोचना स्टार्ट करो। आपके दिमाग में कितने भी थॉट्स आए ना हिंदी में, उन सब को हटाओ और आप सोचो कि इसे आप इंग्लिश में कैसे कहोगे। जब आप नेचुरली सोचना स्टार्ट करते हो एक टाइम तक, ठीक है, चाहे 2 महीने 3 महीने आपने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया कि मैं इंग्लिश में सोच रहा हूं, तो नेचुरली जब आप नेक्स्ट टाइम इंग्लिश बोलोगे तो वो बहुत ही नेचुरल आपके मुंह से निकलेगा। ये चीज मैंने भी की थी। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया होगा कि मेरे पास सोचने के लिए कुछ नहीं होता था। आई स्टार्टेड थिंकिंग सॉन्ग्स इन इंग्लिश। मैं हिंदी के सॉन्ग्स को सोचती थी कि यार इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। दैट स्लोड डाउन माई प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जो सिंपल सेंटेंसेस है दिन भर के, उनको भी इंग्लिश में सोचना शुरू करना है। एंड सोचना सिर्फ दिमाग में ही नहीं है, उसे मुंह से निकालना भी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल है इंग्लिश बोलना, राइट? तो सबसे पहले हमने सोचा इंग्लिश में और उसके बाद मुंह से निकाला, क्योंकि जब तक इंग्लिश मुंह से निकालोगे नहीं, इंग्लिश आप कभी नहीं बोल पाओगे। इंग्लिश ना बोल पाने की एक और बड़ी वजह है लिमिटेड वोकैबुलरी। दोस्तों, यूजुअली मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि वोकैबुलरी पे सबसे लास्ट में फोकस करना, पहले इंग्लिश बोलना सीख जाओ। लेकिन अगर आप एक बेसिक लेवल के लर्नर हो जिसको बिल्कुल भी कोई भी वर्ड्स नहीं आते, आपको थोड़ी बहुत वोकैबुलरी जाननी जरूरी है। सिंपल टर्म्स जैसे हॉट, कोल्ड, टायर्ड, बिजी, ब्यूटीफुल, अगली, ये सारे वर्ड्स, सिंपल छोटे छोटे वर्ड्स को नोट डाउन करो, या तो आप फ्लैश कार्ड में लिखो, अपने फोन में लिखो और उन वर्ड से सेंटेंसेस बनाओ। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स से कि गाइज प्लीज 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 एक वर्ड से 10 सेंटेंस बनाओ, ठीक है? तो जब हमारे पास शब्द होंगे तब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इंग्लिश बोले। तो मोस्टली लोग इंग्लिश समझ के भी बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं हमारे वर्ड्स गलत ना हो जाएं, हमारे मुंह से कोई वर्ड्स गलत ना निकले, या फिर हमारे पास वोकैबुलरी ही नहीं है, तो हम इंग्लिश कैसे बोलें? तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दैट पीरियड, आप ट्राई करो कि आप वर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करो, उन वर्ड से सेंटेंसेस बनाओ और उसे बोल बोल कर प्रैक्टिस करो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब सिचुएशन आए तो मुंह से अपने आप और नेचुरली इंग्लिश निकले। अगला रीजन इंग्लिश ना बोल पाने का इज पुअर प्रोनाउंसिएशन। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैम इंग्लिश बोलने का बहुत मन करता है, ऐसा लगता है कि सामने वाला जो इंग्लिश बोल रहा है ना, उससे भी अच्छी और फर्राटेदार तरीके से उसे जवाब दूं, लेकिन डर लगता है कि अगर कोई वर्ड मिस प्रोनाउंस हो गया तो सामने वाला क्या सोचेगा, है ना? तो प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो अ रीजन वेयर इन यू लैक। तो अब प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड तो मैंने आपको बहुत टिप्स दे दिए हैं, बट सबसे बेहतरीन टिप हैं 2। सबसे पहले तो नेटिव स्पीकर्स, यानी कि जिनकी भाषा ही इंग्लिश है, उनको ज्यादा से ज्यादा सुनो, और कोई भी वर्ड जिसमें आप लैक करते हो, फॉर एग्जांपल श, स में, थ, व में, इन सारे वर्ड्स में अगर आप लैक करते हो, आपके मुंह से प्रोनाउंसिएशन नहीं निकलती है, तो उन वर्ड्स को जोर जोर से बोलकर प्रैक्टिस करो। एंड सेकेंडली, माय बेस्ट फ्रेंड, टंग ट्विस्टर्स। दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका है टंग ट्विस्टर्स। अगर आपने टंग ट्विस्टर हर दिन 5 से 7 मिनट प्रैक्टिस किया, विद इन 2 मंथ्स आई कैन प्रॉमिस यू, आप सारे वर्ड्स अच्छे से बोल पाओगे। और वो जो आपके अंदर डर है ना कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स कहीं वो गलत ना हो जाए, वो बिल्कुल नहीं होगा। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप टाइम नहीं दोगे, मुंह से इंग्लिश के वर्ड्स को नहीं निकालोगे, तो ये घबराहट, ये मजबूरी इंग्लिश ना बोल पाने की हमेशा आपके अंदर रहेगी। अगला रीजन है शाइनेस और लो कॉन्फिडेंस। इंग्लिश आती है, इंग्लिश बोलने का भी मन करता है, लेकिन शर्म आती है, कैसे बोलूं, कॉन्फिडेंस बहुत लो है। दोस्तों, ये चीज मेरे साथ भी होती थी। जब मेरे साथ ना कोई ऐसा होता था जो बहुत इंग्लिश में अच्छा होता था, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलता था, तो मुझे ना एक अजीब सी शर्म आती थी कि यार इनके सामने मैं इंग्लिश कैसे बोलूं। देन आई थॉट ऑफ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द वंस हुम यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जिनको भी आप जानते हो, चाहे आपके बच्चे हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर हो जिनको आप जानते हो, उनके साथ इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करो। मैंने आपको टिप दिया था ना, दिन भर में रात के टाइम पे बैठो, 5 से 10 मिनट इंग्लिश की कॉन्वर्सेशन करो। सिंपली आपको वो चीज करनी है, ठीक है? इससे जो आपके अंदर का डर है ना, वो शाइनेस है, शर्म आती है, वो नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? इट्स नॉट अ डेज टास्क, ठीक है? एक दिन में ये चीजें नहीं होंगी।
पहले उनके साथ बात करो, उसके बाद धीरे धीरे आप स्ट्रेंजर्स के साथ कॉन्वर्सेशन करना शुरू करो। जैसे कि अगर आप एयरपोर्ट पे गए हो या फिर आप किसी शॉप में हो, किसी मॉल में हो, उनके साथ 1-2 लाइन के सेंटेंसेस को बोलना शुरू करो। होटल में गए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, इन सारे जगह पर छोटे छोटे फ्रेजेस बोल बोल कर प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक दिन में चीजें नहीं होंगी। जब आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे 2-3 महीने में बात करके, देन स्ट्रेंजर से बात करना विल बी वेरी इजी। ये सेम चीज मेरे साथ हुई है, इसीलिए मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बात कह सकती हूँ कि मैंने भी बच्चों के साथ इंग्लिश बोलना शुरू किया था। जब मैं कंफर्टेबल हो गई, देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग विद स्ट्रेंजर्स। और यू नो व्हाट, वो कॉन्फिडेंस इतना नेक्स्ट लेवल का होता है कि आप किसी स्ट्रेंजर से खुद जाकर बात करोगे। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लेकर आना है, और वो शुरुआत कैसे होगी? घर से। और आज का हमारा आखिरी रीजन है, यू आर नॉट पैशनेट। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए ना, यू हैव टू फॉल इन लव विद दिस लैंग्वेज। एक इंसान फ्लुएंट इंग्लिश तभी सीख सकता है जब उसे इस लैंग्वेज से प्यार हो जाए, या उसके अंदर इतना पैशन हो, इतना अग्रेशन हो कि विदाउट इंग्लिश तो मेरा काम ही नहीं चल रहा और इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं बहुत सारे लोगों से रोजाना मिलती हूँ, जिसमें से अगर 80% लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश सीख ली, तो 20% सिर्फ लैक ऑफ पैशन की वजह से इंग्लिश नहीं सीख पाते। उन्होंने इंग्लिश क्लासेस तो ले ली हैं, लेकिन स्टिल उनके अंदर वो आग नहीं है कि मैं इंग्लिश सीखूं। एंड देन वो स्टूडेंट्स बाद में हमारे पास आते हैं और कहते हैं, मैम मैं अपने लाइफ में बहुत चीजें लैक कर रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही है, बच्चे मेरा मजाक उड़ा देते हैं, मैं घर में बच्चों से बात नहीं कर पाती। ये पैशन ना अगर आपके अंदर नहीं होगा तो इंग्लिश बोलना विल बी डिफिकल्ट। आप घूम फिर के वही चीजें करते रह जाओगे, रीडिंग, राइटिंग, टू मच डिपेंडेंसी ऑन राइटिंग। सिर्फ सेंटेंसेस बना रहे हैं, सिर्फ रीड कर रहे हैं, सिर्फ लिसन कर रहे हैं, और आप उसी शेल में रह जाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू कम आउट एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। देखो, इंग्लिश बोलनी तभी आएगी जब आप बोलना शुरू करोगे। हम टिप्स आपको बहुत सारी देते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस है इंग्लिश स्पीकिंग पे। और स्पीकिंग तभी आएगी जब आप इंग्लिश बोलोगे। तो अपने अंदर वो आग जलाओ, अपने अंदर वो पैशन लेकर आओ और इंग्लिश सीखो। और अगर आप इसी इंग्लिश का फुल कोर्स लेना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो आप अव्वल सर का फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर उन्होंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाई है, वो भी आपको बिना किसी ग्रामर रूल्स में उलझाए। उनके इस कोर्स को बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो, या फिर आप awalenglish.com पर भी जा सकते हो। See you in the next video.